नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाभारत में कर्ण को पुनर्जन्म में मारने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने लिए थे कई जन्म, लेकिन इस कारण से नहीं हो पाए सफल। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पूर्व जन्म में दंभोदवा नाम के एक असुर थे। दंभोदवा को अपनी शक्तियों का बहुत अहंकार था। अहंकार के कारण दंभोदवा ने कई निर्दोष लोगों की छल से हत्या की थी। पूर्व जन्म में किया यही कर्म कर्ण की मृत्यु का कारण बना था। महाभारत कथा के अनुसार कई योद्धा ऐसे भी थे जिन्हें उनके पूर्व जन्मों के कारण हार का सामना करना पड़ा था। असल में उनके पूर्व जन्म में किए हुए ऐसे कर्म थे जो किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु का कारण बने। इनमें से एक योद्धा का नाम कर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण अर्जुन का संबंध द्वापर युग से भी ज़्यादा पुराना था। पूर्व जन्म ही नहीं बल्कि कई जन्मों से अर्जुन श्री कृष्ण के साथ मिलकर कर्ण को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्ण किसी तरह बच ही निकलते थे। आइए विस्तार से जानते हैं कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी। पूर्व जन्म में एक असुर थे कर्ण। कर्ण के पिछले जन्म में दंभोदवा नाम का एक असुर था। सूर्यदेव ने उसे 100 कुंडल और कवच दिए थे। सूर्यदेव ने उसे यह वरदान भी दिया था कि जो कोई भी उसके कुंडल और कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। दंभोदवा अपनी ताकत के नशे में चूर था। वह लोगों को परेशान करने लगा। इसीलिए सब लोग नर नारायण ऋषियों के पास गए। वे ही उसकी मदद कर सकते थे। नर नारायण वास्तव में कृष्ण और अर्जुन के ही रूप थे। वे ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते थे। कृष्ण और अर्जुन के अवतारों ने दंभोदवा को हर जन्म में मारने की कोशिश की थी। दंभोदवा नाम के एक असुर को एक अनोखा वरदान मिला था। इस वरदान के अनुसार उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता था जिसने 1000 साल तक की तपस्या की हो। नर और नारायण नाम के 2 तपस्वी हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे। कई लोग इन्हें देवताओं का अंश भी कहते हैं। पहले नर ने दंभोदवा से लड़ाई की और उसका एक कवच तोड़ दिया, लेकिन नर की मृत्यु हो गई। फिर नारायण ने अपनी शक्ति से नर को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 साल की तपस्या करने चले गए। इस बीच नारायण ने दंभोदवा से युद्ध जारी रखा। इसी तरह कई जन्मों तक नर और नारायण दंभोदवा से लड़ते रहे, लेकिन उसे मारने में सफल न हो पाए। सूर्यदेव ने दंभोदवा को नर नारायण से बचाया। नारायण ने कवच तोड़ा, उनकी मृत्यु हुई। नर ने उन्हें जीवित किया। नर नारायण दंभोदवा से बार बार युद्ध करते और मर जाते, फिर जीवित हो जाते। यह क्रम चलता रहा। इस तरह दंभोदवा के 99 कवच टूट गए। दंभोदवा डर गया और सूर्यदेव की शरण में भागा। दंभोदवा सूर्यदेव का भक्त था और उन्हें अपने पिता की तरह मानता था। इसीलिए सूर्यदेव का वात्सल्य भी दंभोदवा पर छलक पड़ा और उन्होंने दंभोदवा को अपने पीछे छुपाकर बचा लिया। नर नारायण सूर्यदेव का सम्मान करते हुए वहां से दंभोदवा को बिना मारे ही लौट आए।
लेकिन जाते जाते नर नारायण ने सूर्यदेव से कहा कि वे द्वापर युग में जन्म लेकर दंभोदवा को मारेंगे और उस युग में सूर्यदेव दंभोदवा की सहायता नहीं करेंगे। सूर्यदेव ने नर नारायण को वचन दिया और इस तरह दंभोदवा के प्राण बच गए। द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण ने कर्ण को मार लिया। पूर्व जन्म का प्रतिशोध। द्वापर युग में दंभोदवा कर्ण के रूप में जन्मा। दंभोदवा का एक कवच कुंडल शेष रह गई थी, इसीलिए कर्ण ने सूर्यदेव के इन्हीं कवच कुंडल के साथ जन्म लिया। श्री कृष्ण को कर्ण की मृत्यु का रहस्य पता था, इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव को कर्ण से इसके कुंडल और कवच मांगने के लिए भेजा था। द्वापर युग में नर नारायण के रूप में जन्मे कृष्ण और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के रण में जन्मों से आ रही प्रतिज्ञा को पूरा किया। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण को निहत्था मारकर पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा पूरी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।